वर्षों बाद भी जब शाम की हवा पुराने रास्तों से गुजरती थी, मुझे उसका नाम नहीं उसकी खामोशी सबसे पहले याद आती थी। मैं उसे भूलना चाहता था, लेकिन वह हर दिन याद आई। लोग कहते थे समय हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ रिश्ते घाव नहीं, सांसों की तरह साथ चलते हैं। उन्हें भुलाने की कोशिश जितनी होती है, याद उतनी गहरी होती जाती है। उसका नाम आरती था और मेरा नाम निखिल। हम दोनों एक ही कस्बे के अलग अलग गलियों में रहते थे। हमारे घरों के बीच केवल कुछ मोड़ थे, लेकिन दिलों के बीच कोई दूरी नहीं थी। पहली बार उसे मैंने गांव के पुराने पुस्तकालय के बाहर देखा था। वह अपनी छोटी बहन का हाथ थामे मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं, केवल अपनापन था। मैं कई दिनों तक केवल दूर से उसे देखता रहा। वह हर किसी से विनम्रता से बात करती थी। उसकी आंखों में ऐसा विश्वास था जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता था। एक दिन उसने खुद आकर कहा, तुम रोज यहाँ खड़े रहते हो, किसी का इंतजार करते हो क्या? मैं मुस्कुराया और धीरे से बोला, शायद उस मुस्कान का जो रोज इसी रास्ते से गुजरती है। वह हल्का सा शर्मा गई और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार मुड़ कर देखा। उसी एक नज़र ने मेरे भीतर अनगिनत सपने सजा दिए। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई, कभी मंदिर के बाहर, कभी पुस्तकालय के आंगन में, कभी किसी पेड़ की छांव तले जहां हवा भी धीमे चलती थी। वह बहुत साधारण परिवार की लड़की थी। उसके पिता खेती करते थे और माँ घर संभालती थी। संस्कार उसकी सबसे बड़ी पहचान थे। मैं भी साधारण परिवार से था। मेरे पिता छोटी सी दुकान चलाते थे। घर में दौलत नहीं थी, लेकिन रिश्तों की गर्माहट बहुत थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर कभी हमारा साथ छूट गया तो तुम क्या मुझे भूल जाओगे? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, जिसे दिल अपना मान ले उसे भुलाना किसी इंसान के बस में नहीं होता। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई, जैसे वह पहले से किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। दिन बीतते गए और हमारा विश्वास गहरा होता गया। हमने कभी बड़े बड़े वादे नहीं किए, हमने केवल साथ निभाने का विश्वास रखा। वह अक्सर कहती थी, प्रेम का मतलब केवल साथ रहना नहीं होता, प्रेम का मतलब हर परिस्थिति में सच्चा बने रहना होता है। मैं उसकी हर बात को दिल में उतार लेता था। मुझे लगता था कि जीवन अब आसान हो गया, क्योंकि मेरे पास उसका साथ था। फिर एक दिन उसने अचानक मिलना कम कर दिया। उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं रही, उसकी बातों में अनजाना डर उतर आया। मैंने कई बार पूछा, क्या बात है, तुम बदल सी गई हो? वह बार बार मुस्कुरा कर कहती, कुछ नहीं, बस घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मैं उसकी बात मान लेता, लेकिन उसका चेहरा हर बार कुछ और कहानी कह जाता। एक शाम उसने मुझे पुराने बरगद के नीचे बुलाया। वहां पहुंचकर मैंने देखा वो बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे पूरी रात सोई ना हो। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं कभी तुम्हारे साथ ना रह सकूं तो क्या तुम अपने सपनों को छोड़ दोगे? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे सारे सपने तुमसे शुरू होते हैं। तुम नहीं रहोगी तो सपनों का क्या करूँगा? उसने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। उसकी पलकों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने उन्हें पोंछने की कोशिश भी नहीं की। वह बोली, हर प्रेम की मंजिल नहीं मिलती, कुछ प्रेम केवल इंसान को बेहतर बना जाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल घबरा उठा। मैंने पहली बार महसूस किया कि वह मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने कहा, सच बताओ, आखिर बात क्या है? वह बहुत देर तक चुप रही, फिर केवल इतना बोली, मुझसे एक वादा करो। मैंने कहा, तुम कहो, मैं निभाऊंगा। वह बोली, अगर कभी मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करना। किसी के पीछे खुद को मत खो देना। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया। मैंने कहा, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? वह मुस्कुराने की कोशिश करती रही, लेकिन उस मुस्कान में पहली जैसी चमक नहीं थी। अगले ही दिन से उसने मेरे संदेशों का उत्तर देना बंद कर दिया। रास्ते बदल गए, मिलने की जगह सूनी हो गई। जिस लड़की ने हर बात समझा था कि वह अचानक खामोश हो गई। मैंने कई बार उसके घर के आसपास जाने की सोची, लेकिन उसके कहे हुए शब्द याद आ जाते। विश्वास प्रेम की पहली शर्त होता है। मैंने खुद को समझाया कि शायद उसे समय चाहिए, लेकिन
हर सुबह उसका इंतज़ार अपने आप शुरू हो जाता, हर शाम उम्मीद फिर टूट जाती। एक दिन कस्बे में लोगों की बातें सुनाई देने लगी। कोई कहता उसने निखिल को धोखा दे दिया, कोई कहता वह बदल गई। मैंने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि जिस लड़की ने सच्चाई को जीवन बनाया हो वह छल करना जान ही नहीं सकती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने मेरे भीतर का सारा विश्वास हिला दिया। वह बाजार में खड़ी थी, उसके साथ एक युवक था। दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। मैं बहुत देर तक दूर खड़ा उन्हें देखता रहा। मेरे कदम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन मेरा आत्मसम्मान मुझे रोक रहा था। उसने एक बार मेरी ओर देखा भी, हमारी नज़रें मिली, फिर उसने तुरंत नज़रें झुका ली। उस एक पल ने मेरे भीतर हजारों सवाल जगा दिए। उस रात मैंने पहली बार खुद से कहा, शायद लोग ठीक कहते हैं, शायद प्रेम सचमुच बदल जाता है। लेकिन फिर भी यही कहता रहा, नहीं आरती, ऐसे नहीं हो सकती। इस कहानी में कोई ऐसा सच छिपा है जिसे अभी मैं जानता नहीं। उस रात नींद मेरी आंखों से बहुत दूर रही। यादें बार बार दरवाज़ा खटखटाती रहीं और मैं पूरी रात उसी एक प्रश्न के साथ बैठा रहा कि आखिर वह सच क्या था। उस रात के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। अगर प्रेम में विश्वास बचा है तो सच अपने समय पर सामने आएगा, और अगर विश्वास ही टूट चुका है तो पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। मैंने अपने पिता की दुकान में पहले से अधिक समय देना शुरू किया। काम में मन लगाता, लेकिन हर खाली पल उसका चेहरा सामने आ जाता। सुबह की पहली धूप जब दुकान के दरवाजे पर पड़ती तो मुझे उसकी वह बात याद आती, सच्चा प्रेम कभी किसी को छोटा नहीं बनाता। मैं मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर कहीं दर्द जाग उठता। मैं उसे भूलना चाहता था, लेकिन वह हर दिन याद आई। कुछ सप्ताह बाद अचानक मुझे उसका एक पुराना पत्र मिला। वह मेरी किताबों के बीच दबा हुआ था। शायद कभी उसने चुपके से रख दिया था। कांपते हाथों से मैंने पत्र खोला। उसमें केवल कुछ पंक्तियां लिखी थी, लेकिन हर शब्द जैसे मेरे दिल तक उतरता चला गया। उसने लिखा था, अगर कभी मैं तुम्हें गलत लगूं तो एक बार मुझे दोष देने से पहले अपने प्रेम पर विश्वास करना। कुछ फैसले इंसान अपने लिए नहीं, अपने प्रिय लोगों की भलाई के लिए करता है। हो सके तो मुझसे नफरत से नहीं, दुआ से याद करना। पत्र पढ़ने के बाद मुझे भीतर बेचैनी और बढ़ गई। अब मैं जानना चाहता था कि आखिर वह मुझसे दूर क्यों हुई। अगले दिन संयोग से उसकी बचपन की सहेली सीमा मिली। उसने मुझे देखकर गहरी सांस ली, जैसे वर्षों से कोई बोझ उठाए घूम रही हो। मैंने धीरे से पूछा, सीमा, क्या तुम मुझे सच बता सकती हो? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुमने कभी आरती को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। सीमा बोली, जिस दिन तुमने उसे उस युवक के साथ देखा था, उसी दिन उसने तुम्हें भी देखा था, लेकिन वह जानबूझकर तुम्हारे पास नहीं आई। मैंने बेचैन होकर पूछा, क्यों? सीमा की आंखें भर आई। वह बोली, क्योंकि उसने तुम्हें अपने जीवन से दूर करने का निर्णय कर लिया था। मैंने अधिक विश्वास से कहा, लेकिन क्यों? सीमा ने धीरे से उत्तर दिया, उसके घर वालों ने उस पर बहुत दबाव डाला। उन्होंने कहा कि अगर वह तुम्हारे साथ रिश्ता रखेगी तो उसके छोटे भाई की पढ़ाई रोक दी जाएगी। आरती ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने सोचा अगर वह तुमसे मिलती रहेगी तो तुम्हारा भी अपमान होगा और उसका परिवार भी टूट जाएगा। मेरी आंखों के सामने जैसे सब कुछ धुंधला हो गया। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, और वह युवक? सीमा बोली, वह उसका रिश्तेदार था। उसे जानबूझकर तुम्हारे सामने लाया गया ताकि तुम्हें लगे कि आरती बदल चुकी है। मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। जिसे मैं धोखा समझता रहा, वह दरअसल उसका सबसे बड़ा त्याग था। मैंने सर झुका लिया। आज पहली बार मुझे अपने ही निर्णयों पर पछतावा हुआ। मैंने बिना सच जाने उसे अपने दिल में दोषी बना दिया था। उस शाम मैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां हमने साथ जीने के अनगिनत सपने देखे थे। हवा जैसे पहले जैसी ही चल रही थी। पत्ते पहले की तरह ही झूम रहे थे, बस हम दोनों पहले जैसे नहीं रहे थे। मैं वहीं बैठा था कि पीछे से किसी की धीमी आवाज़ आई, क्या अब भी मुझसे नाराज़?
मैंने पलट कर देखा, वह आरती थी। चेहरे पर वही सादगी, लेकिन आंखों में वर्षों की थकान उतर आई थी। कुछ क्षण तक हम दोनों केवल एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीमे से कहा, मैं चाहती तो सच बता सकती थी लेकिन तब तुम्हें भी अपना अपमान सहना पड़ता। मैंने सोचा तुम मुझसे नफरत कर लोगे, लेकिन सर झुकाकर नहीं जियोगे। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया और मैं तुम्हें धोखेबाज समझता रहा। वह मुस्कुराई। निखिल, प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है। प्रेम कभी कभी चुप रहकर भी निभाया जाता है। मैंने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह केवल दूसरों की भलाई चाहता है। मैंने उससे कहा, अगर आज भी मैं कहूँ कि चलो हम फिर से वहीं से शुरुआत करें। आरती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कुछ रास्ते दोबारा नहीं खुलते। समय आगे बढ़ चुका है। मैंने तुम्हें खोया नहीं, तुम्हें बचाया था। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि पहली बार मुझे समझ आया था कि प्रेम किसी को बांधने का नाम नहीं, सम्मान देने का नाम है। वह मुस्कुरा कर चली गई। इस बार मैंने उसे जाते हुए देखा, लेकिन पीछे नहीं गया। उसके बाद जीवन चलता रहा। मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया, अपने पिता के सपनों को पूरा किया। लोग कहते थे कि मैं बदल गया हूँ। उन्हें क्या पता था कि कुछ लोग बिछड़ कर भी इंसान को इतना मजबूत बना जाते हैं कि वह फिर कभी किसी के सामने टूटता नहीं। आज भी जब शाम की हवा पुराने बरगद की पंक्तियों को छूती है, मैं उसकी याद से भागता नहीं। मैं मुस्कुरा कर उसे मन ही मन धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्रेम पाने से बड़ा होता है, उसे सम्मान के साथ याद रखना। कहानी की सीख, सच्चा प्रेम हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन वह जीवन भर इंसान को बेहतर बनाता है। जो प्रेम आत्मसम्मान, विश्वास और त्याग सिखा दे, उसे कभी हार नहीं